हे हाय फ्रेंड्स। सो गुड न्यूज़ फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। सो दिवाली के दिनों में ही एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। एटलीस्ट आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी सजेस्टिंग द सेम। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से एसजीएक्स निफ्टी या सॉरी गिफ्ट निफ्टी इज अप। सो इसका क्या मतलब, वो रीजन क्या है और ये क्या न्यूज़ है मार्केट के लिए अच्छी, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दीपावली की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड भी यूज करके हाईएस्ट एवर डिस्काउंट जो अपना 65% है उसका भी लाभ उठा रहे होंगे। तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आइए अब बात करते हैं इस गुड न्यूज के बारे में। तो सोचिए, अगर यूएस के मार्केट्स में इंडियन गुड्स पे लगने वाला जो टैरिफ है वो 50% से गिर के अगर 15% रह जाएगा तो क्या होगा। सो सिंपल है इसका आंसर। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है यूएस में वो और तेजी से बढ़ेंगे। और दोस्तों यही शायद होने जा रहा है। इंडिया और यूएस के बीच में एक मेजर ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग। एटलीस्ट जो बड़े बिजनेस न्यूज पेपर से उन्होंने ये न्यूज कवर की है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगने वाला जो टैरिफ है 50%, वो 50% से गिर के 15 से 16% तक नीचे आ सकता है। दैट्स द न्यूज विच इज कमिंग अप। यानी एक ऐसा ट्रेड डील जो इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये सारे सेक्टर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकती है। सो ये जो डील है रिपोर्टेडली एडवांस स्टेज में है और अगले 2 महीने में ये इसका फाइनल अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। बट उससे पहले एक ट्रिगर हो सकता है। वो ये है कि फिलहाल जो 25% का एक्स्ट्रा पीनल टैरिफ लगाया है यूएस ने इंडिया पे, तो शायद 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर के बाद ये रिमूव हो सकता है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो अगर इस ट्रेड डील के कुछ एडवांस स्टेज में ये जो ट्रेड डील है उसके अगर कुछ मेन हाइलाइट्स हम देखते हैं, तो यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्रॉप फ्रॉम 50% टू 15 to 16%, यानी 50% से 15 से 16% तक ये नीचे आएंगे। इंडिया के लिए यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। FY25 में अगर ये नंबर हम देखते हैं, सो दैट नंबर वाज ऑलमोस्ट 86-87 बिलियन डॉलर्स। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं, तो अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है और ये 50% का टैरिफ ही कंटिन्यू होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर ट्रेड कैन गो डाउन टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ द करंट वैल्यू। जो सो मतलब आप समझ सकते हो, मतलब 25-30 बिलियन डॉलर तक ही वो नंबर चला जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डेंट टू ओवरऑल इकोनॉमी। सो बट अगर ये नई ट्रेड डील होती है तो ये पूरा का पूरा रिवर्स हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। अब सवाल उठता है यूएस ऐसा क्यों करेगा। सो ऑब्वियसली आई थिंक आंसर इज सिंपल, जियोपॉलिटिक्स भी है और एनर्जी भी है इसमें। सो डील के पार्ट के रूप में इंडिया ग्रेजुअली रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम कर सकता है। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस नीचे है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बदले में यूएस एनर्जी ट्रेड कंसेशंस दे सकता है इंडिया को, जैसे क्रूड ऑयल या फिर एलएनजी एक्सपोर्ट्स यूएस से इंडिया में बढ़ सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया। और साथ ही इंडिया शायद, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, बट जो न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग, शायद नॉन जीएम यूएस कॉर्न एंड सोया मील इंपोर्ट्स जो है उसको थोड़ा सा अलाउ कर सकता है। बट उस पर भी थोड़ी बहुत ड्यूटीज रहेंगी। मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है तो उसको सेफगार्ड करने का पूरा मतलब कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगा। यानी दोनों तरफ से गिव एंड टेक का एक बैलेंस्ड अप्रोच रह सकता है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को जो कंसर्न होता है कि भाई इसका एक्चुअल मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो नोबडी कैन डिनाई, कि एक सेंटिमेंटल जहां पे एक निगेटिविटी आई थी बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स, वो अगर टैरिफ्स हटते हैं या कम होते हैं, सो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल बी अ बिग बूस्ट फ्रॉम द सेंटिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेसिफिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर साबित हो सकता है। ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट्स में जहां जहां पे वो गए हैं बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ चुके हैं, तो वहां से भी एक टैक्टिकल एग्जिट इज पॉसिबल एंड टैक्टिकल एंट्री इन इंडियन मार्केट्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये समझना, और ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट जो है सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, तो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की पहले बात करते हैं। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है यूएस को, दैट इज अराउंड 8 to 9 बिलियन डॉलर्स। अभी
30 से 50% की ड्यूटीज उस पर लगी हुई है। अगर ये ड्यूटीज 15% तक नीचे आ जाती है, सो जो बाकी के कंपिटिटर्स है हमारे, बांग्लादेश हुआ या वियतनाम हुआ, तो इनके बराबर हम कंपिटिटिव काफी बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। एंड इंडिया में स्पेसिफिक अगर सिटीज एंगल से देखेंगे तो तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, ये जो सिटीज है, इनके जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनके लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और यहाँ मतलब जो लास्ट नंबर था वहां से 20 to 25% तक एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकती है नहीं इन नेक्स्ट 1 ईयर्स टाइम। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जेम्स एंड ज्वेलरीज का टू यूएस इज अराउंड $10 to 12 बिलियन। हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कंप्लीटली स्क्वीज हुए थे और नंबर्स काफी ज्यादा गिर गए थे। तो अगर यहाँ पे ड्यूटी 50% से 15 से 16% तक नीचे आती है, तो 3 to 5% के मार्जिन इंप्रूवमेंट्स इन कंपनीज में देखे जा सकते हैं। इंडियन ज्वेलर्स इसकी वजह वजह से जो मार्केट शेयर लूज हुआ है यूएस रिटेल में, वो फिर से एक बार रिगेन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डायमंड एंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर्स जो है लेदर, फुटवेयर एंड मरीन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो कंबाइंड इनके जो एक्सपोर्ट्स है दे आर अराउंड $6 to 7 बिलियन एनुअली। अभी करंटली टैरिफ 40 से 45% तक है इसमें। ड्यूटी कट से इंडियन लेदर और सी फूड एक्सपोर्ट्स का जो कम्पिटिटिवनेस है, प्राइस कम्पिटिटिवनेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 15 to 20% का जंप भी ऑर्डर्स में पॉसिबल हो सकता है फ्रॉम लास्ट बिग नंबर्स। और स्पेशली स्मॉल टाउन्स लाइक कानपुर, स्मॉल सेंटर्स लाइक कानपुर, आगरा, कोची एंड वेरावल, तो यहाँ पे जो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है ये, तो वहाँ एक अच्छा थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है इंजीनियरिंग गुड्स एंड मेटल्स। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स क्लोज टू $20 बिलियन ऑफ वर्थ ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स टू द यूएस। टैरिफ्स करंटली 25% है। यहाँ से अगर ये 15% तक नीचे आते हैं, तो ऑटो कंपोनेंट, स्टील एंड मशीनरी जैसे कंपनीज जो है, उनके लिए बेनिफिट्स हो सकता है, स्पेशली टाटा स्टील जैसी कंपनी या भारत फोर्ज जैसी कंपनी या फिर अदर ऑटो एंसिलरीज कंपनीज, दे डेफिनेटली स्टैंड टू गेन फ्रॉम दिस। सो 10 से 15% का इंक्रीज इन यूएस शिपमेंट्स कैन बी देयर विद इन अ ईयर। नेक्स्ट सेक्टर सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से अराउंड $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, इन FY 25 हुआ था। ये अभी भी इमर्जिंग सेक्टर है, बट ग्रो बहुत फास्ट हो रहा है। इसका एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है, रिड्यूस टैरिफ्स एंड PLI पुश। तो ये डबल बेनिफिट इस सेगमेंट को मिल सकता है एंड कुड बूस्ट द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बाय $2 to 3 बिलियन इन 2026 अलोन। यहाँ पे 20 से 30% का ग्रोथ नजर आ रहा है सीधे सीधे। ये सारी चीजें इंडिया को इतनी मैटर क्यों करती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यूएस इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मोर देन 17% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स गोज टू यूएस मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं। रिड्यूस टैरिफ्स, इसकी वजह से ट्रेड बैलेंस अच्छा हो जाएगा और रुपी का आउटलुक उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। देन इसकी वजह से मेक इन इंडिया को भी एक बूस्ट मिल सकता है। एक्सपोर्ट लेड जॉब क्रिएशन भी स्पेसिफिकली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा हो सकता है। इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो इसकी वजह से यूएस के साथ थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, दो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम लुकिंग एट दी मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स चेंजिंग स्टांस। बट स्टिल आई थिंक, मुझे लगता है कि हमने एक बैलेंस जो बना के रखा हुआ है रशिया के साथ भी और यूएस के साथ कोशिश कर रहे हैं हम बनाने का। आई थिंक वो सारी चीजें हो जाती है, तो ग्लोबल ट्रेड अलाइनमेंट में इंडिया काफी बढ़िया तरीके से पोजीशन हो सकता है। और एक एडवांटेज ये है कि ये इंडिया को हेल्प कर सकता है काउंटर करने चाइना का जो डोमिनेंस है यूएस इंपोर्ट्स में। तो वहां पे स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए टेकअवेज क्या क्या है इसमें, तो आई थिंक अगर ये चीज हो जाती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, लेदर एंड फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। आई थिंक ये सारी चीजें डेफिनेटली रेवेन्यू और मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बॉटम लाइन यही है कि फ्रॉम 50% to 15% अगर टैरिफ होता है तो ये
सेगमेंट जो है, या मतलब एडिशनल एक एक आध 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू गेम चेंजर ये क्रिएट कर सकता है। और अगले साल जो हमने मतलब FY 25 में वो जो नंबर हमने $87 बिलियन का देखा था यूएस एक्सपोर्ट्स का, दैट पर्टिकुलर नंबर कैन गो अप टू $100 बिलियन ऑल्सो। सो ग्लोबल ट्रेड गेम डेफिनेटली इसकी वजह से बदल सकता है। और उसके सेंटर स्टेज में अगर ये नंबर, ये सही, ये डील हो जाती है, तो उसके सेंटर स्टेज में इंडिया रह सकता है। सो आपको इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या सही में 2 महीने के अंदर एडवांस डील हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी? सो ये कमेंट सेक्शन में बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस पे 65% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो 70-75% तक भी डिस्काउंट मिल सकता है। प्लस हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक ई लर्निंग कोर्स भी फ्री मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।